एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यस, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। डेफिनेटली इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं तो ये आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। मैं आपको हर एक केमिस्ट्री के सेमेस्टर सिलेबस नोट्स तैयार कराती हूँ। तो आपने अभी तक मेरे चैनल, मेरे इंस्टाग्राम पेज या व्हाट्सएप को चेकआउट नहीं किया है तो सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या होता है। सबसे पहले देखो, जहाँ पे आपको जो डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है वहाँ के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट भी कर सकते हैं विद अ डेफिनेशन। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड between the p orbital of one element and d orbital of another element, such type of bonding is known as the d pi p pi bonding। ठीक है, यानी कि जहाँ पे एक d ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के बीच बॉन्डिंग होती है तो उसे हम d pi p pi बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर? देखो, जैसे ये आपका p का हो गया, ये d का हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो ये पार्शल जो आपकी बॉन्डिंग है दैट इज डी पाई पी पाई। ठीक है, आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, वहाँ समझ आ जाएगा। देन थोड़ा थ्योरेटिकल और देख लेते हैं। द हैवियर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड अमंग देम सेल्व्स। ठीक है, बट दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड विद अ लाइटर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बाय यूजिंग आउटर डी ऑर्बिटल। सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज डी पाई पी पाई। यानी कि जो आपका नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसमें हाईली जो है टेंडेंसी होती है पाई बॉन्डिंग की, बट अगर वही हैवियर होगा, हैवियर नॉन ट्रांजिशन होगा तो वहाँ पे वो बॉन्डिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट सेम अगर उन्हें बॉन्डिंग बनानी है हैवियर नॉन ट्रांजिशन मेटल को, तो वो किसके साथ बनाएंगे? लाइट एटम। लाइट एटम हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो उनके साथ जो उनकी आउटर मोस्ट डी सेल होगी उसके साथ बॉन्डिंग आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, समझ आया? थोड़ा डाउट है? देखो, हैवियर नॉन ट्रांजिशन जो है मेनली वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं बना सकते, बट अगर इनके साथ लाइट जो आपका मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हम लेते हैं तो उनकी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हम ये भी बोलते हैं कि देखो, अगर सिंगल बॉन्ड है, ये चीज़ हमें पहले पता है, तो उसमें एक सिग्मा होगा, है ना। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पी और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये चीज़ क्लियर कि 1 तो सिग्मा, 2 मतलब एक ही सिग्मा रहना है सब में, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, सिग्मा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। जो एक्स्ट्रा बढ़ते जाते हैं वो आपका पाई ऑर्बिटल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल नहीं बढ़ता है। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन के लिए बताती हूँ तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया D। अब यहाँ पे अगर हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ये पोजीशन इससे कनेक्ट होगी और ये पोजीशन इससे कनेक्ट होगी, तो क्या बन जाएगा? ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इसी को हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में नॉर्मली आते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया और उसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ डी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो देखो SO2 की अगर हम शेप बनाते हैं तो दैट इज लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉन पेयर है हमारा, तो एक लॉन पेयर हो गया। बट यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है ना, तो उसमें डबल बॉन्ड में मैंने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक ही पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं पहले तो S है। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन पे हमें जाना है। देखो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, 2p बताइए 6, 3s2, 3p 4। ठीक है,
क्योंकि देखो अब आउटर मोस्ट सेल की हम हमेशा बात करते हैं तो यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट पे सीधा सीधा ये हो जाएगा। बट इन एक्साइटेड स्टेट हम देखेंगे कि जो ये डबल बॉन्डिंग वाला है वो आपका D में चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको वो कराया था कल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें भी सेम बात समझाई थी। ये थोड़ा रिटर्न में है तो मैंने सोचा क्यों ही अलग से लिख के आपके साथ लाइक फालतू में मेहनत करूँ, बच्चों को ये ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि नोट्स भी आपको इसी के मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल डी में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में यही तो होता है कि हम किसी को भी खाली नहीं छोड़ते। आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डी में आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में भी देखो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। ये आपकी बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिल गई है। ठीक है, ओ में। और अगर हम ओ की बात करेंगे, ओ पॉजिटिव की, ये नेगेटिव में है तो भी आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। तो एस हैज़ इलेक्ट्रॉन एम्प्टी विद O2। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे हमें क्या बॉन्डिंग मिल रही है, 1d पाई और 1p पाई बॉन्डिंग। ठीक है, सीधे सीधे हमें 1d पाई p पाई बॉन्डिंग मिल रही है। बट अगर हम दूसरे में बात करते हैं यानी कि सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे pp ऑर्बिटल की जो बॉन्डिंग है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, O पॉजिटिव के साथ, हम O इलेक्ट्रोनेगेटिव भी लेंगे, O पॉजिटिव भी लेंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास देखो ऑक्सीजन का P का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक S से सीधा सीधा बॉन्ड बनाता है। P का एक ऑर्बिटल जो बचा वो S के साथ कनेक्ट करके सीधा सीधा बॉन्ड बनाएगा, तो हमें 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे और 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे। क्लियर फॉर्म में अगर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं तो ठीक है। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो इसमें एक तो होगा डी पाई पी पाई बॉन्ड और 2 होंगे आपके पी पाई बॉन्ड। तो इस टाइप की जो डेफिनेशन है आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो आपका एक सिग्मा है, ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो एस का है वो पी के साथ बनाएगा। ठीक है, एस और पी एक ये बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, दूसरा बनेगा पी के साथ। ठीक है, तो ये ही डी पाई पी पाई बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ये होगी सिग्मा, ठीक है, ये होगी पाई। तो इस टाइप से ये बॉन्डिंग का टॉपिक आपका एंड हो जाता है। आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है ये एग्जाम्पल, वैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिए था। आपके पेपर में सिर्फ ये यहाँ तक आएगा 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्डिंग तक, अदर नहीं आता है। ठीक है, फिर भी आता है तो ये आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस है, जो मैंने आपको लास्ट वेस्पर थ्योरी में कराया था, उसके अलग कुछ भी नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच। अभी हम क्लास को एंड करते हैं एंड बाय बाय।